अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज हम एक न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल है, इसे हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप जो है एक नोटबुक और कलम लेके बैठ जाएं और जो भी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आप उसे नोट डाउन कर लें ताकि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो, वोकैबुलरी में आपकी इजाफा हो। तो हम शुरू करते हैं। श्रीलंका बैन्स ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया। हेडलाइन देखें क्या है यहाँ पे। श्रीलंका ने बैन कर दिया है ट्रैवलर्स को, यानी यात्रियों को, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, यानी इंडिया से जो भी यात्री जाने वाले थे श्रीलंका ने बैन कर दिया है, उन पर बैन लगा दिया। देखिए ये बैन्स, यहाँ पे बैन लगा दिया तो ये पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट में है। तो ये न्यूज़पेपर का जो कि स्टाइल होता है ये ऐसा दिखाते हैं। हालांकि ये जो भी इंसिडेंट रहता है वो तो पास्ट में हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी इसे ये लोग जो है प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाते हैं। ये सिर्फ न्यूज़पेपर का स्टाइल रहता है, ये हेडलाइन में ऐसा रहता है, हमें दिखने को हमें मिलेगा, अक्सर ही ऐसा रहता है। तो हमें तर्जुमा हालांकि पास्ट का ही करना है, अगरचे प्रेजेंट डेफिनेट में हो। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया विल नॉट बी परमिटेड टू डिसएम्बार्क इन श्रीलंका। जो ट्रैवलर्स हैं यानी यात्री हैं इंडिया से, विल नॉट बी परमिटेड, उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए विल के साथ जब भी, विल बी के साथ जब भी, देखिए विल बी के साथ जब भी थर्ड फॉर्म में अगर आपको दिख जाए कोई वर्ब, तो आप ये समझ लें ये पैसिव वॉइस है, ये मजहूल है। देखिए विल है, उसके बाद विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, परमिट, परमिटेड, परमिटेड, थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो विल के साथ, विल बी के साथ जब भी थर्ड फॉर्म में दिख जाए आपको कोई वर्ब, तो आप समझ लें ये पैसिव वॉइस है, मजहूल है। विल नॉट बी परमिटेड, इजाज़त नहीं दी जाएगी। टू डिसएम्बार्क, उतरने की, कहाँ, इन श्रीलंका, श्रीलंका में उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है डिसएम्बार्क। जब भी आप हवाई जहाज़ से या फिर पानी वाली जहाज़ से जब भी उतरते हैं तो कभी भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। अक्सर न्यूज़पेपर में आपको ये वर्ड मिलेगा, डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क कहते हैं उतरने को। जब भी आप हवाई जहाज़ से या फिर पानी वाली जो भी जहाज़ें होती हैं उनसे उतरते हैं तो डिसएम्बार्क कहते हैं। और चढ़ने के लिए एम्बार्क। तो डिसएम्बार्क उतरना और चढ़ने के लिए एम्बार्क। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, एम्बार्क, डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क्ड, डिसएम्बार्क्ड। तो आप इस तरह टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा वर्ड है ये, इसे नोट डाउन कर लें। कहाँ उतरने की, यहाँ डिसएम्बार्क, उतरने कहाँ, इन श्रीलंका, श्रीलंका में उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विथ इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट जो है, इमीडिएट फ़ौरन जो इफेक्ट की वजह से, ये कोरोना के बारे में बता रहे हैं, उसकी इफेक्ट। श्रीलंका सिविल एविएशन अथॉरिटी हैज़ सेड, किसने कहा ऐसी बात? श्रीलंका के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए हैव या हैज़ के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन मेड नोन ऑन थर्सडे हैज़ बीन टेकन इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ तक हम पहले देखते हैं। देखिए द डिसीजन, जो डिसीजन है, मेड नोन। देखिए यहाँ पर आप गौर करें, द डिसीजन, असल जो इसकी पूरी जो लाइन है, द डिसीजन हैज़ बीन टेकन। देखिए द डिसीजन, यहाँ देखिए द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, डिसीजन ले लिया गया, यानी फैसला, हैज़ बीन टेकन, ले लिया गया है। लेकिन जो आप बीच में देख रहे होंगे मेड नोन, देखिए सॉरी एक मिनट, मेड नोन ऑन थर्सडे। अब देखिए यहाँ पे क्या है बीच में, देखिए आप कॉमा में जब भी देखेंगे, देखिए कॉमा यहाँ पे, कॉमा ऊपर में, इसके बीच में जो भी होगा ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये डिसीजन। विच वाज मेड नोन, आप एक चीज़ और, यहाँ पे विच वाज जो है यहाँ पे छुपा रहता है। विच वाज मेड नोन, जिसका ऐलान कर दिया गया था, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, हैज़ बीन टेकन, उसे ले लिया गया। देखिए अब तर्जुमा अच्छा होगा। देखिए तो असल इबारत कैसे हो गई, द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, डिसीजन को यानी फैसला ले लिया गया है, हैज़ बीन टेकन, ले लिया गया। लेकिन जो बीच में आप देख रहे होंगे मेड नोन ऑन थर्सडे, जिसका ऐलान किया गया थर्सडे को, ये देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं डिसीजन के बारे में, इसलिए इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये मेड नोन जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, मेड नोन। क्यों? इसलिए कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसे डिसीजन, कौन सी डिसीजन? मेड नोन ऑन थर्सडे, जिसका ऐलान कर दिया गया। मेड नोन कहते हैं ऐलान कर देने को, जिसका ऐलान कर दिया गया था कब? ऑन थर्सडे, थर्सडे को ऐलान कर दिया गया था। क्या किया गया उसको? हैज़ बीन टेकन, उस डिसीजन को ले लिया गया है, जिसका मेड नोन
ऑन थर्सडे, जिसका ऐलान किया गया था कब, ऑन थर्सडे को। तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। और बीच में जो है विच वाज इसे छुपा देते हैं, ये स्टाइल रहता है, क्योंकि ये एडवांस ऐसा दिखता है। ये आप कह सकते हैं जैसे कि उर्दू में बलागत होती है, अरबी वगैरह में, उसी तरह यहाँ इंग्लिश में भी ये समझिए इसकी बलागत है, खूबसूरती इससे जाहिर होती है एक। तो द डिसीजन मेड नोन ऑन थर्सडे, डिसीजन कौन सी डिसीजन, जिसका ऐलान किया गया था थर्सडे को, हैज़ बीन टेकन, उसे ले लिया गया है। तो असल इबारत है इसकी, द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, डिसीजन ले लिया गया। लेकिन जो बीच में है ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ये कुछ डिसीजन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे इंशाल्लाह। पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाएगा आपको न्यूज़पेपर, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। ले लिया गया है, देखिए हैज़ बीन टेकन पैसिव वॉइस है। हैज़ बीन या हैव बीन के साथ जब भी आपको अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, देखिए टेक, टुक, टेकन, देखिए थर्ड फॉर्म दिख गई ना। हैव या हैज़ के साथ, हैज़ बीन या हैव बीन के साथ जब भी वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दिख जाए, समझ जाइए पैसिव वॉइस है। जिसका ऐलान किया गया था क्या कर लिया, हैज़ बीन टेकन, उसे ले लिया गया है। इन अकॉर्डेंस विथ द इंस्ट्रक्शन, किसके मुताबिक, इंस्ट्रक्शन जो है, हुक्म है, उसके मुताबिक ये ऐसा किया गया, उसके मुताबिक ये ले लिया गया है, ये डिसीजन किसके मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विथ। देखिए इन अकॉर्डेंस विथ, ये बहुत ही अच्छा कंजक्शन है, इन अकॉर्डेंस विथ, ये इसको नोट डाउन कर लें, इन अकॉर्डेंस विथ, किसके मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यानी हुक्म के मुताबिक। तो इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या हुआ, के मुताबिक, के अनुसार, इसको लिख लें। रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो मिला कहाँ से, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहाँ से ये चीज़ रिसीव्ड हुई, मिली, प्राप्त हुई। ऑफिशियल सेट, ऑफिशियल ने ऐसा कहा। इफेक्टिवली, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम पढ़ते हैं, इफेक्टिवली सस्पेंडिंग bilateral travel bubble arrangement between the two countries। effectively, देखिए effectively suspending, बिल्कुल मौसर कुन अंदाज से सस्पेंड कर रही है, एक bilateral सस्पेंड हो रही है, क्या हो रही है सस्पेंड, उसे ख़त्म किया जा रहा है, क्या ख़त्म हो रहा है, अ bilateral travel bubble। देखिए bilateral कहते हैं, देखिए bilateral का असल माना होता है दो तरफा। देखिए जैसा आप कह सकते हैं बिलिटरल लव, दो तरफा प्यार, बिलिटरल एग्रीमेंट, दो तरफा रजामंदी। तो बिलिटरल कहते हैं दो तरफा। तो जो दो तरफा ट्रैवल बबल था, देखिए ट्रैवल बबल एक हाल ही में एक फ्रेज़ जो है ये सामने आया है, जब कोविड में ही ये फ्रेज़ ये हमें सुनने को मिला, ट्रैवल बबल कहते हैं कि जब दो कंट्री के दरमियान ये एग्रीमेंट हो जाता है कि आपके लोग जो है हमारे पास आ सकते हैं, हमारे लोग आपके पास आ सकते हैं, और फ्रीली, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं, तो उसे ट्रैवल बबल कहते हैं। ये एग्रीमेंट रहता है दो कंट्री के दरमियान, उसे क्या कहते हैं, ट्रैवल बबल। जो तो ट्रैवल बबल जो अरेंजमेंट था दो तरफा, बिलिटरल दो तरफा ट्रैवल बबल था, अरेंजमेंट जो था, ट्रैवल बबल अरेंजमेंट जो था बिटवीन द टू कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ के दरमियान, उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सस्पेंडिंग, उसे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑफिशियल, हाँ, इफेक्टिवली सस्पेंडिंग, वो सस्पेंड हो रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, किसको, बिलिटरल ट्रैवल बबल को, बिलिटरल ट्रैवल बबल अरेंजमेंट को, बिटवीन द टू कंट्रीज़, दो कंट्री के दरमियान। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। द रिस्ट्रिक्शंस विल रिव्यूड एज सुन एज पॉसिबल। देखिए रिस्ट्रिक्शन कहते हैं पाबंदी, विल बी रिव्यूड, देखिए विल बी के साथ जब भी थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो समझ जाएं कि ये पैसिव वॉइस है। तो द रिस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियां हैं, विल बी रिव्यूड, उस पर गौर फिक्र किया जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, तो जल्दी ही ऐसा इस पर गौर फिक्र किया जाएगा। रिव्यू कहते हैं गौर फिक्र करने को, गहराई से उस पर सोचने को। तो विल बी रिव्यूड, गौर फिक्र किया जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। देखिए आप बोल सकते हैं कम एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ। तो हम अक्सर यूज़ करते हैं ना कि जितना जल्दी हो सके मैं आने की कोशिश करूँगा, तो एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में।
आई विल ट्राई टू कम एज सुन एज पॉसिबल, मैं आने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो आप अच्छा ये इस फ्रेज़ को लिख लें, बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, एज सुन एज पॉसिबल। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑल्दो अथॉरिटीज़ हैड अर्लियर अनाउंस्ड, हालांकि, ऑल्दो देखिए हालांकि, अथॉरिटीज़ ने हैड अर्लियर, देखिए हैड अर्लियर अनाउंस्ड, पहले ही अनाउंस कर दिया था, ऐलान कर दिया था। देखिए हैड के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लें ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए, देखिए अथॉरिटीज़ हैड अर्लियर, पहले ही, अर्लियर कहते हैं पहले ही, अनाउंस कर दिया था कि द ट्रैवल बबल, मैंने आपको बताया था ट्रैवल बबल किसको कहते हैं, दो कंट्रीज के दरमियान जो एग्रीमेंट रहती है कि आप वहाँ पे आना जाना कर सकते हैं फ्रीली, सिर्फ ये दो कंट्रीज अपने एक दूसरे के दरमियान ऐसा ये एग्रीमेंट रहता है, ये बिलिटरल एग्रीमेंट रहता है। तो ये ट्रैवल बबल उसको कहते हैं, आप समझ गए होंगे। तो पहले ऐलान, अथॉरिटीज़ ने पहले ऐलान कर दिया था कि ट्रैवल बबल वुड बी सस्पेंडेड, वुड बी देखिए उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपने ऊपर में पढ़ा था विल बी रिव्यूड, रिव्यू कर दिया जाएगा, यानी सोचा जाएगा। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं विल बी रिव्यूड, उस पर सोचा जाएगा, रिस्ट्रिक्शन पर सोचा जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ वुड बी, यहाँ पे विल बी क्यों नहीं, यहाँ पर भी विल बी होना चाहिए, यहाँ वुड बी क्यों है यहाँ पर। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई बात पास्ट में कहते हैं और पास्ट की बात को हम अगर आज हम कहते हैं तो उसे जो है विल बी ना बोल करके, उसे विल ना बोल करके उसे वुड में दिखाया जाता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बोलूँ, देखिए फॉर एग्जांपल कि आप ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले आप इजीली समझ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, हम अम्मी या अब्बू कहते हैं कि पैसा दीजिए तो वो नहीं देते हैं, बोलते हैं बेटा कल देंगे, ठीक है, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब आप कल आते हैं फिर मांगते हैं कि पापा पैसा दीजिए या मॉम पैसा दीजिए, तो मॉम नहीं देती, नहीं बेटा फिर कल देंगे, ऐसा टाल देते हैं। तो हम कहते हैं ना, अम्मी आपने तो कहा था कि कल देंगे। देखिए आपने कहा था कि कल देंगे, ये बात कब हुई थी, ये कल हुई थी ये बात, लेकिन इस बात को चूँकि हम आज दोहरा रहे हैं कि आपने कहा था कि आप देंगे, तो हम जो है फ्यूचर, ये हिंदी के वर्ड से आप हिंदी की या उर्दू के वर्ड पे ना जाएं, बल्कि आप देखें जब भी पीछे जो हम बात करते हैं, पास्ट में जो बात होती है और उसको आज हम बयान करते हैं, दोहराते हैं उसको, तो अगरचे हमें हिंदी के हिसाब से लगता है गागेगी फ्यूचर, लेकिन वो जो है विल ना हो करके उसे वुड में हम बयान करते हैं, वो वुड हो जाता है जब भी पास्ट में कोई पीछे बात होती है। देखिए तो आप पीछे देखिए हैड अर्लियर, देखिए इसलिए पास्ट की बात है, पास्ट में बात हुई, इसलिए यहाँ पे देखिए वुड आ गया। तो पहले अथॉरिटीज़ ने, हालांकि पहले ही अथॉरिटीज़ ने ऐलान कर दिया था कि ट्रैवल बबल वुड भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना, ट्रैवल बबल वुड भी सस्पेंड कर दिया जाएगा ड्यू टू द कोविड-19 सर्ज, कोविड-19 के बढ़ने की वजह से इन इंडिया में। देखिए सर्ज एक अच्छा वर्ड है, यहाँ पर सर्ज कहते हैं बढ़ने को, जैसे आप कह सकते हैं कोविड-19 इज सर्जिंग डे बाय डे, यानी कोविड-19 जो है वो सर्जिंग यानी बढ़ रहा है डे बाय डे। तो कोरोना इज सर्जिंग, कोरोना जो है कोरोना वायरस इज सर्जिंग, सर्ज कहते हैं बढ़ने को, अच्छा वर्ड है, इसे नोट डाउन कर लें। या फिर आप कह सकते हैं पेट्रोल प्राइस इज सर्जिंग, जो पेट्रोल की प्राइस है इज सर्जिंग मतलब बढ़ रहे हैं। तो सर्ज जो है ये सर्ज वर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लें। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने सब्सिक्वेंटली सेड, बाद में उन्होंने कहा, सब्सिक्वेंटली देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, सब्सिक्वेंटली बाद में उन्होंने कहा, क्या कहा, बबल वाज इन प्लेस, बबल तो अपनी जगह पर था, विथ, ये क्या यहाँ पे, हाँ हम क्या पढ़े थे, हाँ बबल वाज इन प्लेस, बबल तो अपनी जगह था, विथ स्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोटोकॉल्स, किसके साथ, विथ स्ट्रिक्ट यानी बिल्कुल कड़े, हेल्थ प्रोटोकॉल्स यानी जो भी हेल्थ के जो नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, यानी डिस्टेंस रखना है, ऐसा जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी नियम जो लागू हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे बबल, उन्होंने क्या कहा, टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सब्सिक्वेंटली सेड, उन्होंने बाद में कहा, सब्सिक्वेंटली सेड, देखिए सब्सिक्वेंटली अच्छा वर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लें। देखिए आफ्टर दैट जो हम बोलते हैं ना, आफ्टर दैट उसके बाद, तो जो आफ्टर का ये तर्जुमा देता है, सब्सिक्वेंटली सेड बाद में उन्होंने कहा, तो आप बोल सकते हैं ही सब्सिक्वेंटली सेड,
उसने बाद में कहा कि आगे जो भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मैं जाऊँगा, ये करूँगा, तो सब्सिक्वेंटली बहुत अच्छा वर्ड है और इसे वर्ब से पहले यूज़ करेंगे। सब्सिक्वेंटली, ही सब्सिक्वेंटली सेड, यू सब्सिक्वेंटली सेड, दे सब्सिक्वेंटली सेड, ही सब्सिक्वेंटली सेड, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है सब्सिक्वेंटली सेड, उन्होंने बाद में कहा, बाद में क्या कहा कि द बबल वाज इन प्लेस, बबल तो अपने प्लेस में था, विथ स्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोटोकॉल्स, स्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो भी हेल्थ के जो नियम्स जो लगाए गए थे, डिस्टेंस रखना है, मास्क वगैरह पहनना, जो भी है वो तो अपने हिसाब से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, वो स्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये चीज़ें ठीक थी। बबल जो है अपने प्लेस में था, ये ठीक था। ये उनकी मतलब ये रजामंदी हो रही है कि ये चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी है नियम, जो भी है पालन, सबका वो किया जा रहा है बिल्कुल विथ स्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स के साथ, हेल्थ प्रोटोकॉल्स के साथ, और वो भी कैसा, स्ट्रिक्ट, एंड क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स, और क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट के साथ ये सब किया जा रहा है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रैवल बबल जो है इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था, नहीं ख़त्म करना चाहिए, ऐसा उनका ये कहना है। तो अच्छे वर्ड है सब्सिक्वेंटली, इस वर्ड को देख लें। ही सब्सिक्वेंटली सेड, उसने बाद में कहा, अच्छे वर्ड है, देखिए बाद में वो उसका इंतकाल हो गया, ही सब्सिक्वेंटली डाइड। तो अच्छे आप सब्सिक्वेंटली अच्छे वर्ड हैं, अक्सर आपको ये न्यूज़पेपर में मिलेंगे देखने को। तो जो अच्छे वर्ड्स थे आपने देखे, सर्च भी देखा, अच्छा वर्ड देखा, तो अच्छे वर्ड्स जो हैं आपको इससे सीखने को मिले, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। तो इंशाअल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाए। तो अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बेझिझक फील फ्री टू आस्क मी, आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव योर आंसर। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।